हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। पहला मेरा कंसेप्ट है आज का। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ है धारा। क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन होना ही धारा कहलाता है। तो अगर कोई चालक है, उस चालक में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर तरफ जाएगा तो उस वक्त में हम समझेंगे धारा इधर की उल्टा दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति के दिशा में इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? धारा होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा v गति से, तो ये जो है इधर की तरफ धारा इसका प्रवाहित होगा। तो यही कहना चाह रहा था। तो यानी कह सकते हैं, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए कि धारा जो होता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यानी ये हमारा क्या है? ये आवेश है। अब आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश प्रवाह की दर मतलब टी। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? यहाँ पर ये आई। तो इसे क्या बोलेंगे? धारा। हम उम्मीद करते हैं आप इतनी बात इसको समझ गए होंगे। तो जब हम एक तरह से जो धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पीयर होता है, वो आप सभी जानते होंगे। लेकिन यहाँ से भी एक मात्रक निकल रहा है, इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। हाँ या ना? तो यानी ये आप समझ गए होंगे कि एम्पीयर, एक एम्पीयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। जी आपको अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। धारा, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यानी जब कभी भी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को मोशन कराते हैं तो उस कंडीशन में धारा ही उत्पन्न होता है। चलिए अब हम लोग ये बात समझ गए। अब ध्यान से समझिएगा। अब आपको बताना चाहूँगा वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज, दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए, जो वोल्टेज होता है वो एक प्रकार दबाव है। क्या है वो? दबाव। आखिर में किसका दबाव? इलेक्ट्रॉनों का दबाव। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के दबाव को ही हम वोल्टेज कहते हैं। अब वो क्या चीज़ होता है? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई भी एक चालक है या कोई ऐसा चालक है जिसमें हम ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों को हम भर देते हैं, या इसमें हम ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? भर देते हैं। इसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है जो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर मारेंगे या अपने आप को गति करेंगे। यानी इसमें मोशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की दबाव होगी। आप ही मुझे बताइए, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट यहाँ बैठ सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है 50 स्टूडेंट बराबर बैठ जाएंगे, बेंच पर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर उसी में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 50 की जगह पर 150, मतलब हर विद्यार्थियों का 3 गुना करके अगर हम इसमें भर दें तो क्या हो जाएगा? ये होगा खचक खचक, मतलब उधर से उधर से ब्रेन पर खचकाने लगेंगे। यानी इसमें क्या होने लगेगा? दबाव होने लगेगी। पूरे क्लास में हलचल मच जाएगी, तबाही मच सकती है, थोड़ा बहुत इसमें परेशानी आ जाएगी, सब एक दूसरे को धक्का मारने लगेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रॉनों जितनी इसमें भरी जा सकती थी उससे अपेक्षा में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसमें और भर दिए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का दबाव होने लगेगा। मेरी बात को समझिएगा। और जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का अधिकतर दबाव होने लगेगा तो इसको हम बोलेंगे इसमें वोल्टेज है, यानी वोल्टेज है। तो अब हम क्या करते हैं? इसी का हम लोग तब फायदा उठाने लगते हैं। मेरी बात को समझिएगा। इसका हम लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं? इसमें हम लोग रास्ता दे देते हैं चालक, यानी यहाँ से हम लोग चालक जोड़ देते हैं। तो जब चालक जोड़ देंगे तो आपको ये बात पता है कि चालक में ही इलेक्ट्रॉन का दबाव भागेगा ना, चालक में ही इलेक्ट्रॉनों का दबाव निकलने लगेगा ना। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलने लगेंगे, भागने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का दबाव क्या है? बहुत ज़्यादा है। भाई अगर आपसे कहा जाए कि एक क्लास है, उसमें ढेर सारे लड़कों को भर दिया गया है और इसमें मारपीट होने लगी और हम जान बैक कर दिया गया है, तो आपको क्या कर दिया जाए कि एक छोटा सा रास्ता खोल दिया जाए, अब इसी में भागना है उसी रास्ते। तो आप सोचेंगे इस रास्ते भागना स्टार्ट करेंगे एकदम रफ्तार में। यही काम यहाँ भी होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की निकलने की रास्ता सिर्फ चालक ही है। अगर आप उनको चालक का नहीं टच कराएंगे तो नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पर देखिए चालक, यहाँ से हम चालक को टच करा देंगे, तो जैसे चालक को टच कराएंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो हलचल मचा रहे थे उस रास्ते भागने लगेंगे, इस रास्ते क्या होने लगेंगे? भागने लगेंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अब बताना चाह रहा हूँ। इस कंडीशन में हम लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं जिसका नाम बैटरी है। यानी बैटरी का काम क्या होता है? उसमें आवश्यकता के अनुसार ढेर सारा इलेक्ट्रॉनों को और भर देना।
तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बैटरी बोलेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग इसी बैटरी का यूज करेंगे, जो कि हम इलेक्ट्रॉन मतलब बैटरी का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बैटरी का यूज सिर्फ 3 चीज़ में किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ में। तो अब आप देखेंगे यूज क्या होता है। यहाँ पर दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं, ये आपका प्रतिरोध होता है आर। एक प्रकार का ये होता है आपका इंडक्टर, इसको हम बोलते हैं एल से। एक होता है संधारित्र, इसको बोलते हैं सी से। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो होता है सिर्फ बिजली को मतलब वोल्टेज को खर्च करता है। मतलब इसका काम क्या है? सिर्फ लॉस करना। किसका काम? एनर्जी को। ये एनर्जी को सिर्फ क्या करता है? एनर्जी को लॉस करता है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ये एनर्जी को लॉस करता है। लेकिन ये आपका एनर्जी को क्या करता है? लॉस भी करता है और स्टोर भी करता है। अगर ये स्टोर करता है तो किस रूप में करता है? फ्लक्स के रूप में करता है, मतलब क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ये फ्लक्स के रूप में स्टोर कर लेता है एनर्जी को। इसका काम बहुत, मैं बारीकी से बात बता रहा हूँ, आप बहुत बारीकी से समझिएगा। इसका काम क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर जो लॉस लिखा गया है ना, ये लॉस बहुत कम करता है, बहुत कम लॉस। मतलब ये मान के चलिए नगण्य के बराबर, ठीक है ना, नगण्य के बराबर ये लॉस करता है, या नेगलेक्ट के बराबर। ये लॉस बहुत कम करता है, ये भी लॉस बहुत कम करता है। लेकिन इसका काम क्या है? ये भी क्या करता है? ये स्टोर करता है, या लॉस ये भी करता है, परंतु स्टोर ये भी करता है। किसको? एनर्जी को। लॉस भी करता है, स्टोर करता है। लेकिन ये किस में करता है? ये आवेश के रूप में, अर्थात चार्ज के रूप में स्टोर करता है, चार्ज के रूप में स्टोर कर लेता है। तो इसकी हमें स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत क्या है? तो मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेकिन अब आप लोग क्लास 10 के हो, तो क्लास 10 वाले सिर्फ इसी का अध्ययन करेंगे, लेकिन इन सभी का अध्ययन नहीं करेंगे। इसका नाम देखिए प्रतिरोध है। मैं पहले से फिर से बता दे रहा हूँ, इसका नाम क्या? प्रतिरोध। इसका नाम होता है प्रेरक या प्रेरर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडक्टर। इंडक्टर, इसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर। इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोला जाता है? संधारित्र। इसका क्या इंग्लिश में है? कैपेसिटर। तो क्लास 10 वाले ये सब ज़्यादा ध्यान न दे करके आप सिर्फ इसी पर ध्यान देंगे। लेकिन मेरा काम है इसके बारे में थोड़ा सा समझा देना। जैसे कि एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो रुक रुक के आती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे वो क्या करता है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेगा, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेगा, जिसे हम साइकिल बोलते हैं। बात को समझिएगा। ये यहाँ पर जो है एक बार इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, फिर वहीं रुक करके फिर इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। यानी ये प्रक्रिया जो होती है वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, बार आगे फिर बार पीछे, फिर बार आगे फिर बार पीछे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, मतलब जब ये आगे जा रहा था तो यहाँ का भी आगे जाएगा, जब ये पीछे जा रहा था तो यहाँ का भी पीछे जाएगा। तो वैसे ही सभी जगहों पर यानी मोशन होने लगता है, सभी पूरे चालक पूरे धारा में। तो उस कंडीशन में देख रहे हो यहाँ पर कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो टीवी भी जो होता है, बात को समझिएगा, जो टीवी होता है, मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं तो उसको लगातार बिजली की ज़रूरत है। अब इस टाइम बिजली रुक जा रही है तो कैसे टीवी चलेगा? तो वो सबको मैनेज करने के लिए संधारित्र का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके पास कोई यहाँ पर चालक है और यहाँ पर भी वोल्टेज, मतलब यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉनों का दबाव है, और हम यहाँ से कोई चालक निकाल लेते हैं। कोई ये चालक है, कोई कंडक्टर है, तो यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, जिसे हम बोलेंगे आई, धारा के रूप में। इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे तो ये बोलेंगे धारा आई जा रहा। बात को समझिएगा। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया है, इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएंगे धारा उल्टा जाता है,
तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मान लीजिए इसको हम इसे इधर से बता देते हैं, इसको मान लीजिए इधर कर देते हैं आई। तो यानी बात को समझिएगा, वोल्टेज जब ज़्यादा रहेगा तो धारा ज़्यादा रहेगा। मतलब वोल्टेज जब ज़्यादा रहेगा, ऐसे समझ लीजिए, जब वोल्टेज जब ज़्यादा रहेगा मतलब दबाव ज़्यादा रहेगा तो धारा ज़्यादा निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा। और जितना ही तेज दबाव डालेंगे उतना ही जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि धारा तब ज़्यादा रहेगा, यानी भी जो होता है समानुपाती होता है आई से। मैं इतना ही कहना चाह रहा था। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अपने यहाँ लग जाएगा आर, अपने यहाँ हो जाएगा आई। तो भी इक्वल टू में आई आर बोलो या आर आई बोलो, मतलब यही है। चल, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये आर क्या है इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई, फिर से वही उदाहरण लेकर समझाना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर चालक है, ये मान लीजिए आपके पास लोहा है यानी आयरन है। क्या है यहाँ पर, ये आयरन। मान लीजिए फिर मेरे पास कोई चालक है और मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गोल्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गोल्ड, सोना। फिर मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ पर हम इसे सिल्वर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सिल्वर, चांदी। तो मान लीजिए फिर मेरे पास चालक है, ध्यान से समझिएगा, और मैं जो चालक यहाँ पर जोड़ रहा हूँ उसको मान लीजिए मैं कॉपर जोड़ रहा हूँ। कॉपर। तो इतना मुझे बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो चालक जो लगाया गया, जो कंडक्टर जो लगाया गया अलग अलग, क्या सभी में धारा का मान समान आएगा? अगर सब कुछ समान रखा जाए तो इसको भी समान ही समान रखा जाए, भी धारा का जो मोटाई है वो भी इतना ही रखा जाए, धारा की जो सब कुछ वही है वही इतना सेम रखा जाए, तो क्या मतलब जो धारा है वो सेम बहेगा? नहीं। यानी वो जो है प्रॉपर्टी पर, यानी आयरन का मतलब कुछ और होता है, गोल्ड में कुछ और प्रॉपर्टी पाई जाएगी, सिल्वर में कुछ और प्रॉपर्टी पाई जाएगी, इसमें कुछ और प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो प्रॉपर्टी जो लक्षण है, इन सभी का जो लक्षण है, जो इन सभी का गुण है, उसके आधारित निर्धारित होगा कि किसमें कौन ज़्यादा होगा। तो सबसे अधिक चांदी में होगा, उसके बाद तब सोना वोना में पाया जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, यानी जो धारा का जो मान है वो जब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का जो मान है वो धातुओं पर निर्भर करेगा कि कौन सा धातु में यहाँ पर लिया गया है। बात को समझिएगा। तो ये बताना चाहेगा कि किस में कितना धारा ये बहेंगे। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर I बराबर जो हो जाएगा V/R। क्या हो जाएगा, V/R। तो ये देखेंगे आप, धारा जो I का जो मान है वो V तो सब में सेम है, अब R का मान, R का जो मान है अगर ज़्यादा रहेगा, तो R जब ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा से जब कुछ संख्या में भाग देंगे तो धारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब R का मान, यहाँ पर जब R का मान जब कम रहेगा तो इसका मतलब जो धारा जो रहेगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं यही इसमें कहना चाह रहा हूँ कि धारा को रोकने वाला ही, यहाँ पर धारा को रोकने वाला ही प्रतिरोध होता है। धारा को रोकने वाला ही प्रतिरोध होता है। यानी प्रतिरोध का मान अगर कम रहेगा तो धारा तेज जाएगा, यानी भागेगा। यानी धारा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो धारा नहीं बहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लकड़ी यहाँ पर लगा देते हैं तो लकड़ी का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर धारा का मान नहीं जाता है। यानी अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि प्रतिरोध यहाँ पर क्या होता है। तो इसको बोला जाता है ओम का नियम। क्या बोला जाता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, V में IR या V समानुपाती I। बस यही इसमें आपको समझना है। वोल्टेज का जो चिन्ह होता है वो ऐसे करके होता है, जिसको हम लोग बैटरी के अनुसार में जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये बैटरी हो गई, इसको हम लोग ऐसे करके जोड़ देते हैं। तो वोल्टेज जो होता है यहाँ पर V होता है ऐसे कंडीशन में। कुछ जगहों पर ये वोल्टेज को ऐसे ही ली जाती है, जो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं DC वोल्टेज। क्या बोलते हैं, DC। इसको बोलते हैं AC। ठीक है ना, मतलब ये यहाँ ये जो होगा वो DC करंट देगा, ये जो होता है वो वोल्टेज जो होगा वो आपका AC देगा, जिसको हम लोग देखते हैं। इसको सैम्पल के रूप में अगर समझना चाहेंगे तो ये धारा ऐसे जाती है, जिसको हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग ये V हो जाता है, ये वाला I जाता है। अगर इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये V होता है तो ये वाला I
ये ऐसी करंट देता है। ये मैं बहुत बारीकी से बात मैं बता दे रहा हूँ, अपने दिमाग में ये बात रखिएगा। तो ये क्या होता है कि एक समान धारा देने की प्रयुक्त करता है। जैसे अगर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट हमेशा 2 वोल्ट ही देगा, हमेशा 2 वोल्ट ही देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 वोल्ट होगा, यहाँ पर मैक्सिमम -2 वोल्ट होगा, लेकिन बीच में कम अधिक होता रहेगा। बीच में क्या होता रहेगा, कम अधिक होता रहेगा। यहाँ पर देखिए कम है, यहाँ पर देखिए कम है, यहाँ पर देखिए कम है, यहाँ पर फिर मैक्सिमम 2 वोल्ट हो गया, मैक्सिमम -1 वोल्ट हो गया। तो ये कम अधिक होगा, इसे एसी बोलते हैं। जब घरों में जो वोल्टेज आती है ना, जो पावर सप्लाई जो आती है वो एसी में होता है, उसका वोल्टेज हमेशा कम अधिक होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। ये बहुत तीव्र गति जो होता है, जो कि ये जो 1 सेकंड में 100 बार हो जाता है। तो इसीलिए मतलब सॉरी 50 बार मतलब 60 बार होता है माने तो आपका ये 100 बार हो जाएगा। मगर ये 50 दूना मान लीजिए जब ये 1 बार हुआ है तो 2 बार कट रहा है ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो इसीलिए जब 1 सेकंड में 50 बार हुआ तो इसी बोलेंगे 50 हर्ट्ज, जो कि आप मेरा प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यानी एक बार में जो होता है 2 बार हो रहा है, यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 100। यानी आपका जो बल्ब है ना 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। और ये सही बात है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने वोल्टेज की बात बता रखा है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको हम रब कर देते हैं। तो ये वोल्टेज की बातें हैं। यहाँ पर वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। वोल्टेज नापने के लिए ये होता है, मापने का यंत्र ये होता है, वोल्ट मीटर होता है। ये जो नापता है किस में नापता है, वोल्ट में नापता है। कितना बार, वोल्ट में, समझिएगा। ये आपका यंत्र है, नापने का यंत्र, नापने का यंत्र, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आपके पास मान लीजिए आता है यहाँ पर ये प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है वो ऐसे करके होता है। इसको फिर हम आई दिखा देते हैं। इसका जो नापने का जो होता है इसे बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर होता है, जो क्या करता है, प्रतिरोध को वो नाप सकता है। तो इसके हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नापता किस में नापता है, ओम में। किस में नापा है, ओम में। इसे क्या बोलते हैं, ओम। अरे हाँ है ना, ये हमारा ओम का चिन्ह है, ये ऐसे करके ओम होता है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है करंट या धारा, इसे क्या बोलेंगे, करंट। मान लीजिए यहाँ पर कोई सर्किट है, यहाँ पर धारा आई ऐसे ही जाता है। इसको नापा जाता है ओम मीटर से। किससे नापा जाता है, ओम मीटर से, हाँ है ना। इसे किस में नापेगा, ये एम्पियर में नापेगा। किस में नापेगा, एम्पियर में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जब धारा ये ओम मीटर से कम नापा जाता है, जब ये धारा ज़्यादा रहता है। अगर धारा कम रहे, अगर धारा कम रहे तो गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से। मैं आप हिंदी में लिख दे रहा हूँ, गैल्वेनो, आप लिख लीजिएगा गैल्वेनोमीटर से, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। वो भी किस में नापेगा, मतलब एम्पियर में ही नापेगा धारा, ठीक है ना। तो ये बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आपको बता दिया है कि धारा किस में नापी जा सकती है, ओम मीटर में। धारा का मात्रा कितना होता है, ओम मीटर। धारा को नापने के लिए 2 यंत्र है। कौन कौन सा, ओम मीटर है, एक है हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर ये ज़्यादा धारा नापता है, ये कम धारा नापता है। ये ज़्यादा धारा नापता है, ये आपको याद रहना चाहिए। जहाँ देखेंगे एक धारा है, मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे सर्किट है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये 5 ओम का है और यहाँ पर 10 वोल्ट का है। तो धारा इसमें पूछ सकता है। तो इसमें ये मैंने छोटा न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लिया है
ताकि इसमें मैंने बहुत कुछ आपको मैं बता सकूं। ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी बात है आप लोगों को ये समझना है, आप ओम का नियम तो जरूर जानते होंगे। तो भी बराबर क्या होता है, आई इंटू में आर होता है। तो आई बराबर क्या होता है, भी बट्टे में आर। अरे हाँ है ना। तो भी का मान कितना है, आप जरा देखिए 10, आर का मान कितना है 5, काट देंगे हो जाएगा 2, आई बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अरे हाँ है ना, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 एम्पियर। तो चलिए आप समझेंगे बात को। अगर हम इसी 5 को, ध्यान से समझिएगा, इसी 5 को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 भागों में क्यों तोड़ रहा हूँ, इसको मैं समझाना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ पर ये पहली है 3 ओम और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ये 2 ओम। तो हम इसको स्लाइड करके ऐसे करके बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि 10 ही वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर कितना धारा जाएगा। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा आर बराबर में 5 ओम, अर्थात 3 धन में 2 बराबर में 5 ओम। तो फिर आप वही फार्मूला लगा देंगे। तो आप देखेंगे आई बराबर क्या होता है, भी बट्टे में आर। भी का मतलब 10, आर का मतलब 5, काट देंगे 2, यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 2 एम्पियर हो जाएगा। तो हम इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। तो अब देखेंगे कि 2 एम्पियर जो धारा है वो इसमें भी 2 एम्पियर की धारा है और इसमें भी 2 एम्पियर की धारा है। तो ध्यान दीजिएगा कि धारा जो होता है नदियों के प्रवाही जैसा होता है, नदी जैसे बहती है उसी प्रकार का ये धारा भी होता है। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझा दूं कि ये जो 2 एम्पियर की धारा जो जा रही है, तो यहाँ पर भी 2 ही एम्पियर का धारा है और यहाँ पर भी 2 ही एम्पियर का धारा है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ की सिर्फ देखेंगे, सिर्फ यहाँ का, हम उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ का। तो जब हम इस कंडीशन में यहाँ का देखेंगे तो आप देखोगे कि आपको मिलेगा यहाँ पर जो एम्पियर है यहाँ पर ये 3 एम्पियर है, सॉरी 3 ओम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो धारा जा रही है कितना जा रही है, 2 एम्पियर की धारा यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि V बराबर जो होता है वो आई आर होता है। तो उस कंडीशन में I का जो मान हो जाएगा 2 और R का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 वोल्ट में यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में बाबू लोग यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा इस परिपथ में। यानी जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पर 6 वोल्ट की धारा यहाँ पर ये मौजूद है, यानी 6 वोल्ट इस परिपथ में मौजूद है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना भी वोल्टेज टोटल दिया गया था टोटल वोल्टेज 10 ही है, यानी दोनों मिला करके 10 है। तो एक कितना ले लेगा 6, तो दूसर का कितना बचेगा हमारे पास 4, दूसर का कितना बचेगा यहाँ पर ये 4। अरे हाँ या ना। तो अब मैं आपको ये 4 वोल्टेज है, 4 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज लेगा वो 4 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना रहे तो आप देखोगे 2 और फिर 2 गुना 4, मतलब 2 में 2 का गुणा करोगे ना यहाँ पर ये, तो कितना बन जाएगा ये 4, यानी 4 वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यही कहना चाह रहा था इसमें कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होते हैं, यानी ये दोनों के यहाँ श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कैसे पता चला है कि जब धारा एक ही धारा, मतलब जो धारा इसमें रहे वही धारा उसमें भी रहे, तो दोनों परिपथ अपने आप को श्रेणी क्रम में है। जैसे कि मैं बात करूं श्रेणी, पहले हम ये समझेंगे श्रेणी क्रम में क्या क्या होते हैं क्या नहीं। तो ये धारा जो होता है, धारा को बराबर मतलब अच्छे से समझने के लिए हम इसे नदियों के प्रवाह को समझेंगे। तो देखेंगे जो नदी यहाँ से आ रही है वहाँ से 2 भागों में निकल गई नदी, अरे हाँ या ना। फिर यहाँ आगे जा कर के फिर यहाँ पर भी 2 भागों में निकल गई नदी, अरे हाँ या ना। फिर ये नदी आगे जा कर के फिर ये 2 भागों में बट गई यहाँ से नदी, ठीक है ना। तो फिर आप देखेंगे क्या कि ये डायग्राम धारा नदियों के जैसा ही है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो ये नदी बह रही है ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया हूँ। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ से पानी जा रही है, मान लीजिए यहाँ से पानी जा रही है,
12 लीटर, बात को समझिएगा। तो 12 लीटर में 8 लीटर इधर चला गया और बाकी जो है 4 लीटर इधर चला गया। फिर आप देखेंगे 4 लीटर में 3 लीटर इधर चला गया, 1 लीटर इधर आ गया। फिर 3 लीटर में 2 लीटर इधर और फिर 1 लीटर इधर। अब फिर ये वाला ये 2 1 इधर आकर के फिर यहाँ पर 2 बन जाएगा। अरे हाँ, है ना, एक यहाँ पर आया था ना, तो 1 और 1 मिल करके 2 बन जाएगा। अब फिर यहाँ से 2 आया है और फिर यहाँ से 2 आया है, मिल करके यहाँ पर ये फिर 4 बन जाएगा, यानी वहाँ पर 4 बन जा रही है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि इसी प्रकार 8 यहाँ पर जब आया था तो यहाँ पर 6 चलिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके 2 चला जाता है, 2 इधर साइड में 6, फिर यहाँ पर मान लीजिए चला जाता है 4, यहाँ आ जाता है 2। अब फिर ये वाला 2 मिल करके यहाँ पर 4 बन जाता है। अब फिर ये वाला 4 यहाँ आकर के 6 बन जाता, 8 बन जाता है यहाँ पर आकर के। अब फिर ये 8 मिल करके और ये 4 मिल कर यहाँ पर फिर कितना बन जाता है, 12। तो इतनी बात तो पक्का हो गई कि लास्ट हम यहाँ से 12 लीटर पानी भेजे थे, तो यहाँ से भी 12 ही लीटर पानी आएगा, इतनी बात तो पक्का है। तो यहाँ से अगर आप इसको समझ लेंगे धारा को ना, तो यहाँ से अगर आप नदियों के मतलब नदियों के प्रवाह जैसा ही धारा होता है। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो पानी इस रास्ते गई है, क्या पानी इस रास्ते जो गई है वही पानी इस रास्ते भी जाएगी क्या? नहीं जाएगी, वो जीवन में नहीं जाएगी। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो पानी इस रास्ते गई है वो पानी इस रास्ते अब कतई नहीं जाएगी। मतलब जब वो आगे की तरफ बढ़ गई तो वो आगे ही बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार धारा में भी होता है। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दूं, भले ही यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा यहाँ भी है, एक लीटर यहाँ भी है, तो दोनों समान है, लेकिन जो पानी इस रास्ते गई वह पानी तो नहीं न गई इस रास्ते। मान तो समान हो गया ना, लीटर समान हो गया, 1 लीटर समान जा रही है, 1 लीटर यहाँ भी जा रही है, वो तो समान हो गया। लेकिन आप देखोगे कि जो पानी मतलब राम, मान लो राम अगर इस रास्ते गए हैं तो राम इस रास्ते नहीं जा रहे हैं, इस रास्ते तो श्याम जाएंगे, इस रास्ते तो मोहन जाएंगे। मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूँ। तो ठीक यही समझना है आपको यही से समझना है कि अगर देखोगे कि जो यहाँ पर घर पड़ा है रास्ते में, तो वही मान आगे घर एक और पड़ा है, तो आप देखोगे कि जो पानी इस घर के रास्ते गुजरा है वही पानी यहाँ भी गुजरा है। बोली बात सही कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। अर्थात मान लीजिए एक घर यहाँ पर है और एक घर यहाँ पर है, ये दोनों घर जो पानी इस रास्ते जा रही है उसी रास्ते इसी पानी जा रही है, इन दोनों घरों में पानी सेम है, तो इसे बोलेंगे ये दोनों घर किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया। किस क्रम में हो जाएगा? ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। मैं इसमें यही कहना चाह रहा था। लेकिन अब आप ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम के अलावा जो घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, जो पानी इस रास्ते गया वो पानी अब घूम करके इस रास्ते थोड़ी ना जाएगा, यानी वो नहीं जा पाएगा इस रास्ते में। यानी बोलेंगे ये दोनों जो हैं किस क्रम में? समांतर है, यानी पैरेलल है। क्या बोलेंगे? समांतर है। तो बाबू लोग पूरा सर्किट ठीक इसी प्रकार से बना है। अब आप फिर से समझ लो, जो घर यहाँ है एक घर यहाँ है, जो पानी इस रास्ते जाएगी वही पानी इस घर में भी जा रही है, तो दोनों घरों में पानी एक ही है, इसे दोनों क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या होता है फर्क है। यानी अब आप देखोगे कि जब धारा बहती हुई धारा वही धारा उसमें भी जा रही है, यानी कहीं न कहीं दोनों क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। हम लोग अब बारीकी से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सर्किट पर, ध्यान दीजिए। यहाँ आप देखेंगे, हम ये पता करना चाहूँगा कि पूरे सर्किट में कौन के मतलब धारा कितनी जा रही है, मतलब बैटरी यहाँ पर कितनी धारा यहाँ पर ये दे रही है। तो हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो आप देखेंगे क्या कि कुछ नया टॉपिक यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। हम थोड़े ही सवाल लगाते हैं मगर एक एक बात बताते हैं, यही यहाँ पर खासियत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो धारा इस रास्ते जा रही है, बैटरी जो धारा देती है ना, वो पीछे से उतना ही धारा मांगती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। प्लस से धारा को निकालते हैं और ये वाली जो माइनस होती है, बैटरी में 2 होता है, एक प्लस होता है बड़ा वाला और छोटा वाला माइनस होता है। इन प्लस से धारा निकलेगी और माइनस से प्रवेश होगी, ये तो क्लियर हो जाएगा।
तो हमको धारा यहाँ से पता करना है कि कितना धारा ये बैटरी दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से आप देखोगे जो धारा यहाँ से जा रही थी तो यहाँ से दो भागों में धारा बट गई। मतलब हमने अभी भी नदी की धारा जैसा मैंने समझाया था वैसे ही यहाँ पर काम करता है। तो यानी जो धारा यहाँ पर दो अलग अलग बट गए, जिसका नाम मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर ये I1, इसका नाम दे देता हूँ I2। फिर दोनों जा करके इसमें फिर मिल गए हैं। देखिए यहाँ से ये आ रहा है I2 और यहाँ से आ रहे हैं I1, तो फिर इसमें दोनों जा करके मिल गए तो इसको बोलेंगे I1 प्लस में I2। फिर यहाँ पर क्यों क्या बोलेंगे I1 प्लस में या I2, क्या बोलेंगे I1 प्लस में I2। जो दोनों I1 प्लस I2 क्या है, I के ही बराबर है ना, इसको क्या बोलेंगे I बोलेंगे। अरे हाँ या ना। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इन टोटल सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने धारा को मैंने क्यों किया है, मैंने ये समझाने के लिए किया है ताकि आप ये पहचान पाओ कौन सा श्रेणी या कौन सा समांतर है। तो देखो इसमें धारा अलग है, इसमें धारा अलग है, क्योंकि यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, दोनों धारा अलग अलग जा रहे हैं। इसे क्या बोल देंगे, दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम लिख सकते हैं 6, 3 इन पैरेलल, मतलब क्या है ये समांतर क्रम में है। आप लिख सकते हो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला मैं आपको मैं एक बार बता दूं, मैं यहाँ पर कोई भी फार्मूला का निगमन नहीं कराया हूँ। कल मैं निगमन इसका मैं करा दूंगा समांतर श्रेणी का, और उसके बाद जो है श्रेणी क्रम का इसका मैं निगमन करा दूंगा, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ फार्मूला को। तो 1 बाई में R इज इक्वल टू में 1 बाई में R1 प्लस में 1 बाई में R में 2। यहाँ पर देखिएगा ये एक R1 का मान जो यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए 6, 1/6 धन में 1/3, ये R2 का मान हो जाएगा 1/3। अगर इसमें और भी समांतर है तो और आगे आप जोड़ सकते हो। इनको जोड़ने के बाद आपका ये मान निकलेगा R का। तो क्या फार्मूला कहता है, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो नीचे 6 हो जाएगा, 1 धन में 2 हो जाएगा। तो अब देखोगे 1/6, चलिए यहाँ पर जाएगा R बराबर में 6, जोड़ने के बाद 3/6, इनको पूरा उल्टा कर देंगे तो R/1 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, काट देने के बाद 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो R आ गया है वो 2 ओम आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों जगहों को हम जोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे, जोड़, इन दोनों प्रतिरोध को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आगे का फिगर बना दें तो यानी ये वाला जो है इन दोनों को मैं जोड़ करके यहाँ पर बना दिया। फिर आगे जो दे रखा है यहाँ पर 4 ओम दे रखा है, और फिर इसमें मैंने बैटरी जोड़ दिया। अब आप देखोगे ये कंडीशन यहाँ पर दे रखा है 12 वोल्ट। तो अब आप देखोगे ध्यान से कि जो धारा बैटरी दे रही है वही धारा इसमें भी है। देखो बहते हुए धारा जाएगी तो इसमें भी तो जाएगी। इसका मतलब दोनों धारा क्या सेम है। और जब दोनों धारा सेम हो जाएगा तो दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। मैं यही इसमें मैं समझाना चाह रहा था। तो दोनों जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो इसे क्या करेंगे, चीरे चीरे जोड़ देंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 धन में 4 बराबर में 6 ओम। यानी अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर दे रखा है 12 वोल्ट। तो अब क्या कहता है फार्मूला, V बराबर में IR, तो I बराबर में V/R। तो V कितना है 12, I ऊपर कितना है 6, काट दोगे तो हो जाएगा आपका 2, यानी I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। बाबू आपको इतनी बात तो पक्का हो गई कि जो बैटरी जो करंट दे रही है वो आपका 2 एम्पियर की करंट दे रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं बताया है, आपको परेशान नहीं होना है। मैं थोड़ी सी भी जल्दी में हूँ और टाइम भी हो गया है, मुझे भी अपने कॉलेज में भी जाना होता है, इसीलिए हम थोड़े जल्दी में हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कल हम इसके बारे में पूरी बेसिक बातें हम आपको बताएंगे। और रहा बात ये, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे बड़ी बात है लोगों को बताइए कि यहाँ से भी कुछ बातें पढ़ें, जानें, देखें, समझें। इसके बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे। नहीं तो फिजिक्स वाला जो है ना पोर्शन हाई स्कूल के बच्चों का तो थोड़ा हमारा अजीब जैसा लग रहा था। हाई स्कूल के बच्चे मोबाइल पाते हैं तो पबजी गेम, जिली, मौज ये सब देखने लगते हैं। हमको तो कुछ ये बातें नहीं समझ में आ रहा है कि हाई स्कूल वाले बच्चे कैसे समझाया जाए। ठीक है, अब आप समझ जाइए, अभी भी टाइम है, अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के